नमस्कार, मैं सौरभ खरे आपका परख कोचिंग के ऑफिशियल चैनल परख कोचिंग ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इजी कॉन्सेप्ट में डिविजिबिलिटी रूल्स, व्यवहार्यता के नियम। क्या होते हैं व्यवहार्यता के नियम, क्यों हम इनको पढ़ते हैं, इन सब का बातों को जानने के लिए हम लोग चल रहे हैं व्यवहार्यता के नियम पढ़ने के लिए। व्यवहार्यता के नियम एक्चुअली में अर्थमेटिक की जान है। अगर उसको देखा जाए, अगर व्यवहार्यता के नियम आपको आते हैं तो आपको हर सवाल बहुत जल्दी से वहां पे आ सकता है। कई कैलकुलेशन वाले सवाल है वो बहुत जल्दी यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं व्यवहार्यता के नियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2, 4, 8 और 16 की व्यवहार्यता। 2, 4, 8 और 16 की व्यवहार्यता। इसको हम लोगों ने क्यों एक साथ लिया है? क्योंकि सबके नियम लगभग एक जैसे हैं। 2 की व्यवहार्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, कोई नंबर लिखा गया है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या निश्चित तौर पर 2 से विभाज्य होगी। तो हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, 2 की व्यवहार्यता क्या होगी? 2 की व्यवहार्यता क्या होगी? यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होगा या तो 0 होगा या 0 के स्थान पर क्या हो सकता है, 2, 4, 6 और 8। मतलब किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 2 से विभाज्य होना चाहिए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आप समझ पा रहे होंगे। इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो लास्ट में इसका 0 होना चाहिए या 2 से विभाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखें अगर हम लोग, जैसे कोई संख्या लिखी 970, ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर कोई संख्या हमने लिख ली 392, ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 4 की व्यवहार्यता। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, हम 4 की व्यवहार्यता की बात कर रहे हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट टू डिजिट, कोई संख्या लिखी गई, उसके लास्ट 2 डिजिट आपके या तो 00 हो या 4 से विभाज्य हो, या तो 00 हो या 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या निश्चित तौर पर 4 से विभाज्य होगी। वह संख्या निश्चित तौर पर क्या होगी? विभाज्य होगी। आपने देखा, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 00 होंगे या आपके क्या होंगे, 4 से विभाज्य होंगे, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 4 से। आप यहां देखो, मान लो यहां पे हमने 100 लिख दिया, ये संख्या 4 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अंतिम अंक 2 अंक कितने हैं इसके? 00 हैं। अगर कोई संख्या हमने यहां लिख दी 924, अंतिम 2 अंक क्या है? 4 से विभाज्य है, तो यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो आपको पूरी संख्या को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको अंतिम के 2 अंक देखना है। अगर आपका 4 का भाग चला गया तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब हम बात करते हैं 8 की व्यवहार्यता का। अब हम लोग बात करते हैं 8 की व्यवहार्यता का। 8 की व्यवहार्यता क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 000 होंगे या 8 से विभाज्य होंगे, तो वह संख्या निश्चित तौर पर किससे विभाज्य होगी? 8 से विभाज्य होगी। अंतिम 3 अंक की बात कर रहे हैं। कोई संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 000 होंगे, जैसे हम मान लें 1000, 8 से विभाज्य के नहीं, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि इस व्यवहार्यता क्या है? 8 से यह क्वेश्चन विभाज्य हो जाएगा। 1000 किससे विभाज्य होगा? 8 से। इस प्रकार से यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 000 हो या 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बहुत बड़ी संख्या कोई भी लिख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 6, 7, 6, 5, 8, 2, 4। अब बताइए इस संख्या 8 से विभाज्य के नहीं, तो अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य है? 8 से विभाज्य, तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी? 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बात करते 16 की व्यवस्था की। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 16 की व्यवस्था। यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक, या तो 4 बार 0 हो, 4 टाइम्स 0 हो, या 16 से विभाज्य हो रहा हो। अंतिम 4 अंक, मान लो कोई संख्या लिख दी हमने, 4 0 है, ये संख्या 16 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यह संख्या 16 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा 2, 4, 8 और 16। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा आया कहां से? बात हम करते हैं आया कहां से। अगर हम बात करें 2 की व्यवस्था में, हम लोगों ने जो लिया था, 2 की व्यवस्था में क्या किया? 2 की व्यवस्था में हम लोगों ने, अगर 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। जब हम लोगों ने 2 की व्यवस्था पढ़ी, जो 2 की व्यवस्था में पढ़ा था कि अंतिम अंक, अगर 2 की व्यवस्था पढ़ा है तो अंतिम अंक कितनी घात है? लास्ट में कितनी पावर? 1। तो लास्ट डिजिट क्या होगा? या तो 0 होगा या 2 से विभाज्य होगा। लास्ट डिजिट क्या होगा? या तो 0 होगा या 2 से विभाज्य होगा। सिर्फ एक डिजिट की बात कर रहा है। अगर 4 की व्यवस्था हमको पढ़नी है, 4 की व्यवस्था पढ़ना है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, कितनी पावर है? 2 पर 2 पावर है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, या तो 00 हो, अंतिम 2 अंक लास्ट डिजिट 2 डिजिट, या तो 00 हो या 4 से विभाज्य, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? आपकी 4 से विभाज्य होगी। 8, आप 8 का देखो, 8 में क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट, जितने की पावर है लास्ट में 3 डिजिट होंगे।
या तो लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो 000 होंगे या 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। इसके बाद देखो 16 की भाषा। 16 में क्या है, इसमें 16 बनाने के लिए क्या कीजिए, 2 की पावर 4, तो अंतिम 4 अंक, अंतिम चार अंक क्या हो जाएंगे आपके 4 टाइम 0 हो जाएंगे या संख्या क्या 16 से भाज्य होगी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता। अब हम लोग देखेंगे 3 और 9 की विभाज्यता का नियम। 3 और 9 की विभाज्यता में देखें, 3 की विभाज्यता क्या होती है बेटा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 3 से। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 3 से। इसी प्रकार अगर देखें हम लोग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। कहने का अर्थ ये है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर डिवाइड बाई 3 तो 3 की विभाज्यता हो जाएगी। सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से विभाज्य तो वह क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन इसका एक मानक स्टैंडर्ड तरीके से और अगर देखें हम लोग डिजिटल सम, अगर इसको बात और लिखें, अगर डिजिटल सम आपका डिजिट का जो सम है, एक वैरायटी आती है डिजिटल सम, 3 से भाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। और अगर कोई संख्या का डिजिटल सम 9 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। वह संख्या किससे भाज्य होगी, 9 से भाज्य होगी। अब इस बातों को आप समझिएगा पूरी, हमने दोनों बातें बताई। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, अर्थात डिजिटल सम अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। दूसरा बात 9 की विभाज्यता, सम ऑफ डिजिट्स बाई 9, अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 9 से भाज्य होगी, अर्थात डिजिटल अगर सम 9 से भाज्य है तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 9 से। इसके हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है, जैसे कोई संख्या हमने ली 3, 4, 6, 7, 2, हम आपसे पूछें ये संख्या 3 से विभाज्य कि नहीं है, ये संख्या 3 से विभाज्य कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, इस आधार पे 2, 7, 2, 9, 9, 9, 6, 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15, 4, 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22। यहाँ अंकों का योग 22 आ गया। अब 3 का भाग दो, क्या 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। बात क्लियर हो पा रही है। जैसे 2, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15, 4, 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22, 22 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, अर्थात यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है। अब अगर हम डिजिटल सम की बात करें, डिजिटल सम क्या है, तो डिजिटल सम की अगर बात करें, डिजिटल सम में क्या है कि 0 से लेकर के 9 तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है हम लोग को, 0 से लेकर 9 तक हम डिजिटल सम की बात करते हैं। डिजिटल सम में क्या करते हैं हम लोग, डिजिटल सम में क्या करते हैं, ये क्या है आखिरकार, इसमें क्या करेंगे, डिजिटल सम में 0 से लेकर के कहाँ तक चलते हैं, 9 तक चलते हैं। डिजिटल सम में 0 से लेकर के 9 तक कैसे चलेंगे उसको देखते हैं। 0 से लेकर 9 तक चल रहा है, जैसे यहां पे लिखा गया 2 और 7, 9, 9 को छोड़ देंगे, 9 क्या हो जाएगा, जैसे हमने कोई सर्कल बनाया, यहां बात समझना, ये हो गया 0, फिर 1, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये हो गया 9। 9 कह लो चाहे 0 कह लो, बात एक ही है। डिजिटल सम में 9 कह लो चाहे 0 कह लो, बात क्या है आपकी बेटा, एक ही है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आएगा, मतलब वो अपना राउंड पूरा कर लिया। डिजिटल सम होता क्या, बहुत कार्य समझिए, एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से अगर आप इसको लगा पाए तो आप समझिए एग्जाम में मिनटों को क्वेश्चन सेकंडों में आप करने वाले होंगे। 1 से लेकर के हमने कहा लिखा, 9 तक लिखा, 1 से लेकर के कहाँ तक लिखा, 9 तक लिखा। अब 9 को लिखना मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा 7 और 2, 9, डिजिटल सम निकाल रहे हैं, 7 और 2, 9, 0 छोड़ दीजिए, 6 और 4, 10, 10 का कितना हो जाएगा, 1। अब 10 आ गया, 10 आ गया तो कितना हो जाएगा, 1, आपस में जोड़ दो, 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आपस में जोड़ दो 12, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 और 1, 4। आपस में जोड़ना ही डिजिटल सम, मतलब 9 से ऊपर जाना ही नहीं है, आपको इकाई के अंक पे ही रहना है। 0 से लेकर 9 तक ही खेलने को डिजिटल सम कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक ही काम करना है, और जैसे ही 9 आएगा 9 का मतलब 0 हो जाएगा, क्योंकि साइकिल 9 तक चल रही है। 9 की साइकिल का, तो 9 को हम 9 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 9 को 9 लिख सकते हैं और 0 लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा डिजिटल सम कैसे लगा, सवाल देखें तो 7 और 2, 9, 9 को छोड़ दे, 6 और 4, 10, 10 का कितना हो जाएगा, 1, आपस में एक चिपका देंगे, 1 और 3, 4, 4/3, 3 में 3 का भाग 4 में जा रहा, नहीं जा रहा, इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी।
और उदाहरण लेकर समझते हैं। तो अब हम लोग समझे कि 3 की विभाज्यता क्या है। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है, अर्थात डिजिटल सम 3 से विभाज्य है, तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगर डिजिटल सम 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। जैसे हमने लिया 6, 5, 4, 3, 2, 3, एक संख्या लिख ली हम लोगों ने। ये पूछा गया संख्या 3 से विभाज्य कि नहीं है, तो 3 के लिए हम देखते हैं 3 और 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 करेंगे तो 12 क्या कर देंगे, 12 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। जैसे 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 का 3, 3 5 3 8, 8 6 14, 14 कितना हो जाएगा 5, 14 का हो जाएगा 5, 5/3। क्या 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। 5 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो ये संख्या 3 से भाज्य होगी, नहीं होगी। मान के चलो हम यहाँ पे कोई संख्या बढ़ा दें, मान लो चलो यहाँ पे हमने वहां बढ़ा दिया 7 कर दिया। अब आपको चेक करना है 3 से भाज्य के नहीं है। 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 का कितना हो जाएगा 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 का कितना होगा 13 का 4, 13 को आपस में जोड़ दिया, 13 को आपस में जोड़ दिया 4, 4 और 6 4 10, 6 और 4 10। अब 10 आ गया, 10 का कितना होगा 1। क्या 3 का भाग जा रहा है इसमें, नहीं जा रहा। ये संख्या क्या 3 से भाज्य, नहीं विभाज्य। इसी प्रकार 9 की विभाज्यता देखना है, 9 का भाग जा रहा है 1 में, नहीं जा रहा, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य भी नहीं है। मान के चलो हम यहाँ पे चेक कर दें थोड़ी देर के लिए। अब बताओ विभाज्य होगी नहीं होगी। तो 3 और 6 9, 9 मतलब कितना है 0, 9 का हो या 0 का हो बात क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 6 और 3 9 0, 4 3 7, 7 5 12, 12 का कितना हो जाएगा 3, 3 और 6 3 9, 9 हो गया। कितना हो गया 9। अगर हम पूछें ये संख्या 3 से विभाज्य है, 3 का भाग 9 में जा रहा, विभाज्य। 9 से विभाज्य, हाँ 9 से भी विभाज्य है। क्यों, क्योंकि 9 का भी भाग जा रहा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे डिजिटल सम अगर आपका 3 से विभाज्य तो असंख्या किससे विभाज्य होगी 3 से, और डिजिटल सम अगर 9 से विभाज्य तो असंख्या किससे विभाज्य होगी 9 से। और उदाहरण चेक करवाने के लिए आपको देते हैं, जैसे लिख दिया 7 3 4 6 2। आपको पूछा गया चाहे आप यहां से लगाइए यहां तक योग करना, चाहे यहां से योग करिए यहां से, चाहे राइट हैंड साइड से, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से। आप समझिए अब 6 और 2 8, 8 4 12, 12 का कितना हो जाएगा 3, 12 का 3, 3 और 3 6, 6 7 6 13, 13 का 4। क्या ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? क्या ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? बात क्लियर हो पा रही होगी। हम और आगे बढ़ा दे, जैसे 7 4 5, यहाँ पर कर दो 8, यहाँ पर कर दो 3। अब आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है, क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है? आपको चेक करना। ठीक है सर, अभी करते हैं। 3 और 8 11, 11 कितना हो जाएगा 2, 2 और 5 2 7, 7 7 और 4 11, 11 का कितना आएगा 2, 2 और 7 2 9, 9 आ गया। अब 9 3 से विभाज्य है तो ये संख्या निश्चित तौर पर 3 से विभाज्य होगी। क्या ये 9 से विभाज्य है? हाँ 9 से विभाज्य होगी। 9 का भाग 9 में चला जाएगा तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आप पूरे सिनेरियो को समझे होंगे। अगर 3 की डिविजिबिलिटी लगाना है तो डिजिटल सम 3 से विभाज्य तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, और अगर डिजिटल सम 9 से विभाज्य तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब हम लोग देखेंगे 5, 10 और 100 की विभाज्यता। ये आपके इकाई के अंक और दहाई के अंक निकालने के लिए, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट निकालने के लिए बहुत अनिवार्य है। इसका यूज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में भी बहुत सारा करते हैं। तो बहुत लिखा है 5, 10 और 100 की विभाज्यता बहुत आसान है। 5 की विभाज्यता में 5 का पहाड़ा लिख लूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, इस तरीके से लिखते जाइएगा। इसका मतलब हुआ यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 5 होगा या तो 5 होगा या 0 होगा, या तो 5 होगा या 0 होगा, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी 5 से विभाज्य होगी। वह संख्या किससे विभाज्य होगी 5 से विभाज्य होगी। 10 की विभाज्यता, 10 का पहाड़ा लिख लो, 10 20 30 40, 10 का पहाड़ा भी लिखेंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या निश्चित तौर पर किससे विभाज्य होगी 10 से विभाज्य होगी। अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा, जब इसको हम रिमाइंडर थ्योरम में यूज करते हैं तो यही चीज़ें बहुत वहाँ पे हम लोगों को सवालों को आसान बना देती हैं। तो आप देखेंगे यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या निश्चित तौर पर 10 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी बेटा 10 से विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 100 की, बात करते हैं 100 की। 100 में क्या होगा 100 200 300 400। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 00 है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हैं तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी वो 100 से विभाज्य होगी। वह संख्या किससे विभाज्य होगी 100 से विभाज्य होगी। अब एक बात और देख लो 25 की विभाज्यता, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम लिख दे रहे हैं 25 की विभाज्यता। 25 की विभाज्यता भी इंपॉर्टेंट है। 25 50 75 100
125। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, याद रखिए, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 25, 50, 75 या 00, 25, 50, 75 या 00, वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 25 से। वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 25 से। तो आपने देखा 5, 10, 100 और 25 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 या 5 हो तो संख्या किससे विभाज्य होगी? आपकी 5 से। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 10 से। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 100 से विभाज्य हो, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 00 हो तो वह संख्या 100 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 25, 50, 75, 00 तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बस 25 का पहाड़ा लिखिए, यही आएगा आपका, है ना। अब हम लोग चलते हैं 11 की विभाज्यता पर। 11 की विभाज्यता है क्या? यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमने क्या बताया? यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर लेंगे वो या तो आपका 0 होना चाहिए या 11 का गुणज, 11, 22, 23 इस तरीके से होगा तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त होगी। इसको हम लोग देखते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी, हम लोग यहाँ डिजिट जो लिख रहे हैं वो ABCD के रूप में लिख ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ डिजिट लिखा A B C D E F G H, ऐसा लिख लिया कोई हमने संख्या। आपको करना क्या है? अल्टरनेट करना। क्या कह रहा है? सम स्थानों के अंकों का सम अंक और विषम अंक नहीं लेना है, सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक लेना है। तो आप अगर समझे इसको, जैसे हमने इसको ले लिया एक एक छोड़ के, ये विषम स्थान पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां हो गया। पहला एक एक छोड़ करके ले लीजिएगा। इनका योग H, F, D और B का योग कर लो। यहाँ हो जाएगा H प्लस F प्लस D प्लस B का योग। फिर इन वालों का योग, दूसरे वालों का, मतलब यहाँ हो जाएगा G प्लस E प्लस C प्लस A। अब जो बड़े में से छोटा घटाना, मालूम नहीं कि ए वाला बड़ा होगा कि वाला बड़ा होगा, तो हम मॉडुलस फंक्शन लगा देंगे। अगर ये बराबर 0 आ गया, अगर ये बराबर 0 आ गया तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यह संख्या किससे विभक्त होगी? 11 से पूर्णतः विभक्त। बात क्लियर हो पा रही है? अगर 0 के अलावा, हमने क्या कहा, अगर 0 के अलावा क्या आ जाए? 11। 0 के अलावा क्या आ जाए हमारे पास? 11, 22, 33, 44, 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो होगा वो या तो 0 होगा या 11 से विभक्त होगा, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अर्थात इसको शॉर्टकट में क्या करें? अल्टरनेट का योग। अल्टरनेट का नियम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अल्टरनेट। बस एक एक स्थान को छोड़ते जाइए, उनको जोड़ते जाइए, आपको कुछ परिभाषा याद करनी नहीं। यहाँ से जोड़ा एक एक अल्टरनेट, H फिर F फिर D फिर B, एक साथ G E C और E एक साथ, इनका योग करो, इनका योग करो, फिर इनका अंतर निकाल लो आपस का। अगर 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य। ठीक है, अब कोई उदाहरण ले रहे हैं। जैसे हम लिखा 4, 3, 7, 6, 5, 2। जरूरी नहीं है कि पूरे, जैसे यहाँ पे आप कहें कि दिमाग में चल रहा होगा सर आई भी एक और, अगर 3, 3, 6 एक और ले रहे हैं हमने, मान लो 4 ले लिया। अब अल्टरनेट देखना है, बस अल्टरनेट यहाँ शुरू करो। 4, 5, 7 और 4, 4 और 5 4, 9, 9 और 7 16, 16 4 कितना आ जाएगा? 20, 16 4 कितना आ जाएगा? 20, 2 और 6 8, 8 3 कितना आ जाएगा? 8 3 कितना आ जाएगा? 11, 8 3 कितना आ जाएगा? 11, 9 आ गया। क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है? क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है? तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था या 11 का कोई गुणज आना चाहिए था। इसे कहते हैं अल्टरनेट का नियम, है ना। बात क्लियर हो पा रही है? अब हम लोग बात कर रहे हैं 7, 11 और 13 की विभाज्यता का। एक साथ लिख रहे हैं 7, 11 और 13 की विभाज्यता। इसमें SSC मेंस ने काफी सवाल इससे पूछे हैं। 7, 11 और 13 की विभाज्यता होती क्या है? आपको क्या करना है? 3 3 के कपल बनाना है। 3 3 के, जो 11 की विभाज्यता में सिंगल सिंगल कपल बना रहे थे, हम 3 3 के कपल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे A B C D E F G H I, ऐसा कोई हमने संख्या लिख दी, और J K L ऐसा कोई संख्या लिख दी। 3 3 के कपल बनाइए आप। 3 3 कपल आपको कहाँ से बनाना? आपको इस तरफ से बनाना 3 3 कपल, पीछे से 3 3 कपल बनाना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर इसलिए कह रहे हैं, अगर आप यहाँ L तक ना लेकर के, अगर मान के चलो ऐसा लेते, बस ये K तक लेते, L तक नहीं है संख्या हमारी, K तक संख्या, तब क्या कपल बनाते भाई? पीछे से बनाते कपल हम लोग।
3 का कपल हो जाता, 3 का कपल हो जाता, 3 का कपल हो जाता। अब बताओ, आगे तो 0 चिपका सकते ना हम लोग, आगे तो 0 क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। यही कारण है तो 3 3 के अब हमारे पास जोड़े बन जाते हैं। तो कोई समस्या नहीं कि अंक आपके पास 3 के गुणज में है अथवा नहीं है। आपको करना क्या है, 3 3 के गुणज बनाना, पीछे से बनाना है। कहां से बनाना, पीछे से बनाना है। 3 3 के जोड़े बनाना है। अगर जोड़ा पूरा नहीं बन पाया तो आगे 0 लगा दो, अगर जोड़ा पूरा बन गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जोड़ा बनाने वाली बात कंफर्म हो गई होगी। अब 3 3 के हम लोगों ने कपल बनाए, तो कपल का वही नियम जो 11 का लगा रहे थे, सम स्थान वाले कपल और विषम स्थान वाले कपल। जैसे ए वाला कपल और ए वाला कपल, जो आपका विषम स्थान वाले होगा, यहां से देखा जाए तो JKL प्लस DEF प्लस DEF का योग, और यहां पे GHI ए वाला प्लस ABC का योग का अंतर अगर 0 हो जाए, 3 3 के कपल बनाना है, और 3 3 के जो कपल होंगे सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का कपल वाला योग अगर देखेंगे तो अगर ये 0 हो गया, तो यह संख्या 7 से भाज्य होगी, 11 से भाज्य होगी और 13 से भाज्य होगी। तो यह संख्या 7 से भाज्य होगी, 11 से भाज्य होगी और 13 से भाज्य होगी। बात इंपॉर्टेंट है, बारीकी समझिए। 3 3 के कपल बनाना है, फिर उनको हमें विषम स्थान वालों को जोड़ना और सम स्थान वालों को जोड़ना है। उनका जो डिफरेंस निकलेगा, अगर वो 0 आ गया तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी, 11 से भाज्य होगी और 13 से भाज्य होगी। अब सवाल उसने एक कदम आगे कैसे पूछा, अगर यहां 0 ना आकर के, समझिए अब 0 ना आकर के क्या क्या आ सकता है, 0 ना आकर के क्या क्या आ सकता है, इसको हम बांटते हैं। अगर 7 का मल्टीपल आ गया, 7 करके 7 आ गया, 14 आ गया, 21 आ गया, इस तरीके से आ गया, तो यह संख्या किससे भाज्य होगी, 7 से भाज्य होगी। यह संख्या किससे भाज्य होगी, 7 से भाज्य होगी। अगर 7 14 21 ना करके 11 का कोई मल्टीपल आ गया, 11 22 33 इस तरीके से आ गया, तो यह संख्या किससे भाज्य होगी, आपकी 11 से भाज्य होगी। 0 ना आकर ए ना आकर के 13 का कोई मल्टीपल आ गया, मतलब जिसका मल्टीपल आएगा उसी से संख्या विभाज्य होना है। 13 26 13 3 39, अगर यहाँ तो कुछ आ गया तो संख्या किससे भाज्य होगी, यहाँ पे 13 से भाज्य होगी। अब आप समझ पा रहे होंगे बात को। यदि इसका डिफरेंस 0 आ गया तो 7 से 11 से और 13 से भाज्य होगी। अगर 7 का मल्टीपल आ गया तो 7 से भाज्य होगी, 11 का मल्टीपल आ गया तो 11 से भाज्य होगी, और 13 का मल्टीपल आ गया तो किससे भाज्य होगी, 13 से भाज्य होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। आयोग ने एक कदम और आगे जब सवाल पूछा, अगर यहां पे 0 ना करके 7 गुणा 11 आ गया, 11 से 77 आ गया, क्या आ गया, 77 आ गया। 0 ना करके अगर यहाँ 77 आ गया तो ये संख्या किससे भाज्य होगी, 7 और 11 दोनों से होने लगेगी। अगर यहाँ 77 आने लगा तो यह संख्या किससे भाज्य होगी, 7 और 11 दोनों से भाज्य होने लगेगी। अगर यहाँ पे 77 ना कर 13 7 91 आने लगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आने लगा, तो यह संख्या किससे भाज्य होगी, 91, 13 से भी भाज्य होगी और 7 से भाज्य होगी। अगर 13 गुणा 11, 13 एकम 13, 13 एकम 13 14, 143 आ गया, तो यह संख्या किससे भाज्य होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। तो ये बहुत बड़ा नियम था, उसको समराइज कैसे करना है। 0 आ जाएगा, 7 11 13 से भाज्य है, 7 का मल्टीपल 7 से भाज्य है, 11 का मल्टीपल 11 से भाज्य है, 13 का मल्टीपल 13 से भाज्य है। अगर किन्हीं 77 कैसे आया, दोनों के मल्टीप्लाई से अगर भाज्य है, 77 आ गया 0 के स्थान पे, तो ये 7 से भाज्य होगी और 11 से भाज्य होगी। अगर यहाँ 91 आ गया तो यह किससे भाज्य होगी, 13 से भाज्य होगी और 7 से भाज्य होगी। अगर 143 आएगा, 11 और 13 गुणा 11 का विभाज्य है, तो यह संख्या किससे होगी। अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखिएगा, अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यह संख्या किससे भाज्य होगी, 1001 से भाज्य होगी। अगर यहाँ पे 1001 आ जाए, 0 आ रही थी तब भी पे 7 11 और 13 से भाज्य हो रही थी। अगर 1001 आ जाए तब भी पे संख्या किससे भाज्य होगी, आप देखेंगे बेटा 7 11 और 13 से। क्यों, क्योंकि 1001 को लिखते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13। क्या लिखते हैं बेटा, 7 गुणा 11 गुणा 13। मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ के जाइए, 1001 को लिखते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13। इस तरीके से 7 11 और 13 की विभाज्यता आपकी समाप्त हो जाती है। इसको आप बिल्कुल रट के जाइएगा। एग्जाम के सीधे क्वेश्चन जो इस नोट से आए हैं उनको देख लीजिएगा। एक बार हमने लिखा है, यदि कोई संख्या एक अंक 6 बार पुनरावृत्ति से बनी है, यदि कोई संख्या एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी है तो वह संख्या 3 7 11 13 और 37 से निश्चित तौर पर भाज्य होगी। निश्चित तौर पर कहने का मतलब है इनसे विभाज्य होना ही होना है, बाकी किसी से हो रही अथवा नहीं हो रही, लेकिन इनसे हमेशा भाज्य होगी। किस किस से, 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से निश्चित तौर पर भाज्य होगी यदि कोई संख्या 6 अंक की। कैसे, एक अंक की संख्या है 1 2 3 4 5 6, एक अंक कितने बार इसको पुनरावृत्ति किया, रिपीटेशन किया गया 6 बार, तो यह संख्या किससे भाज्य होगी, 3 7 11 13 और 37 से।
नोट नंबर 2, यदि कोई संख्या 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति से बनी है, यदि कोई संख्या 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति से बनी है तो वह संख्या निश्चित तौर पर 3, 7, 13 और 37, 3, 7, 13 और 37 से विभाज्य होगी निश्चित तौर पर। अब आप ये मत कहना कि कभी कभी 11 से हो जाएगी कभी नहीं होगी, ये नियम होते हैं हमेशा होने वाले। तो 3, 7, 13 और 37 से हमेशा विभाज्य होगी। जैसे 38, 38, 38 लिया तो यह संख्या 3 से, 7 से, 13 से और 37 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसका तीसरा नोट क्या है, यदि किसी संख्या में 3, 6, 9 या 12 या अर्थात 3 के गुणज बार पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या 3 और 37 से निश्चित तौर पर विभाज्य होगी। वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 और 37 से विभाज्य होगी। जैसे 111, 37 3 111 होता है, 37 छक्का 222, 37 9 333 होता है। आप समझिए इस बात को कि अगर 3 बार, 6 बार, 9 या 12 या 3 की गुणज बार होती है तो संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 और 37 से। 111 3 से विभाज्य होगा और 37 से, 222 3 से विभाज्य होगा और 37 से, 333 3 से विभाज्य होगा और 37 से। इसी प्रकार 3 की जगह 6 बार लिख दिया जाए, 9 बार लिख दी जाए, 12 बार लिख दिया तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से और 37 से। इस प्रकार पूरी तरीके से हम लोगों ने भाज्यता के नियम पढ़े। इसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।